धोएंगे। जिनको भी ये चाहिए हो सीडी, कौन सी ले सके मुझको पता नहीं। सुखदाम गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। ये कौन की, मेरी? अच्छा, थैंक यू। ટોપિક 1, કાલનું સામર્થ્ય કોના ઉપર ન ચાલે. તદન તરંગ દાસેષુ ન તત્સામર્થ્યમ ઇષ્યતે સ હિ સર્પો યથા નેષામ મારકોપી ન હિક્ષમે. પિતામૃત જનઃ જાતુ સર્પષ્ટુમ આધાતુમ એવ ચ तथा कलोपि मनुजम महापुरुष संस्थितम भक्ति पीयूषपातारम न किंचित कर्तुम ईश्वरे. इसको मीनिंग दे ऐसो जो श्लोक नंबर 15, इसको पहले को उसको एक बार मीनिंग लियो इसमें कि काળ भगवाननी विभूति छे. इसको मेन वो सेंटेंस है, तो उसमें काળ को अपन मीनिंग ऐसे ले सके कि समय, मुहूर्त, आर, सीजन, यम, भाग्य और नियति. और विभूति को मतलब ऐसे ले सके कि ताकत, शक्ति यानी या धन. तो काળ भगवान की विभूति है, वैसे अपन कह रहे हैं यहाँ पे. तो काળ ભગવાનની મુખ્ય અધિકારી ઈચ્છા શક્તિ રૂપ છે, છતાં શ્રી ભગવાનના અંતરંગ દાસો પર આનું સામર્થ્ય નથી. जिसको एग्जाम्पल अपन महाभारत के उसमें से ले सके, जब अर्जुन ने अग्नि समाधि को शपथ लियो तो कि मैं अश्वत्थामा को मार के ही रहूँगा शाम तक. तभी सूरज ढल गया तो तभी वापस आया, तो तब उसको मारियो. तो तभी को ले सके कि भगवान के जो अंतरंग दासो है उसको काળ को उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े. वैसे आगे इसको ऐसा किया है कि कली दोष थी ये काળ को, ये कलयुग को भी एक मीनिंग हुए. तो कली दोष थी महामिलीन सृष्टि आ काળ में लीन थाय छे. मतलब ये कलयुग पूरो ये प्रभाव में पड़ गयो है. मतलब इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कहो है इसको. तो इन इवन ब्रह्मा द क्रिएटर इज नॉट एग्जेम फ्रॉम ये काળ की जो डेफिनेशन है उसमें से. पर श्री कृष्णना अंतरंग जे छे एना ऊपर आनु कोई प्रभाव नहीं. ए रीते करूँ. उसको एग्जाम्पल ऐसो दियो है कि जेम सर्प स्नेक यानी अन्य ने मारवा वाळो छे, छता अमृतपान करनार स्पर्श करवो उसको, जो अमृतपान ने जिसने लियो है उसको कुछ अफेक्ट नहीं हुए. वैसे ही श्री महाप्रभु जी नो जो आश्रय करनार भक्ति रूप अमृतपान करनार माणसों ने कशु साप ना उसको टच भी कर सके ना सूंघ भी सके. ऐसो यहाँ समझाया है. फाइन. हाँ, इसमें एक जैसे कंक्लूजन इसमें ऐसो अपन समझ सके, मतलब मैंने ऐसो डिराइव किया है कि जो श्री महाप्रभु जी ने या श्री हरिराय जी ये कहना चाहे कि अपन श्री महाप्रभु जी के जो वचन है, जो अमृत समान है, उसको अपन अगर फॉलो करें तो ये प्रिविलेज मिले अपने को कि काळ से अपन अफेक्ट नहीं हुए. और एक जैसे वीवीआईपी एंट्रेंस मिल जाए अपने को, और वो काळ की जो लाइन है वो अपने को कई तरह से अफेक्ट नहीं कर सके. वैसे एक प्रिविलेज है वो, उस श्री महाप्रभु जी ने जो कहा है उस तरह से अपन श्री कृष्ण को पा सके. वैसे यहाँ समझा. फाइन.
इसमें एक ये હતો જે કે ક્વેશ્ચન मैं ही पुट अप करना चाहूँगा एक कि यहाँ पे कार्ड से कहो है कि जो अंतरंग दास है उसको अपन बांध नहीं सके, फिर भी सेवा में कुछ ऐसे मुहूर्त बताए हैं जो भी अभी भी फॉलो अपन करे हैं, तो वो मुहूर्त क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेवे, उसको पैनल पे एक बार डिस्कस करें तो। हाँ हाँ श्योर। जो अपन सेवा कर रहे हैं वहाँ में जो स्नेह को अपना भाव है, जैसे हर वस्तु में अच्छो बुरो देखो जाए, ऐसे दो साइड हुए हैं, वैसे वेद सु ही प्रणीत वैसे कोई समय बताया हो जो अच्छो है या कोई बुरो है। जैसे अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल भी होवे तो अपन देख सके कि सुबह के टाइम पे वो ज़्यादा एक्टिव होवे, फिर फिर दोपहर होवे तो ढलते होवे। जैसे अपन ने देखियो जेजन बताया तो कि दोनों फेज हमेशा हो रहे हैं, तो वैसे ही प्रभु की जो सेवा अपन कर रहे हैं वहाँ में अगर कुछ कार्य करना ही है तो बेस्ट अपन कह रहे हैं कि प्रभु उत्तम ते उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो हमें काल बाधक कर नहीं पाए, पर अगर कुछ प्रणीत प्रभु ने ही वेद में अपनी वाणी द्वारा ही कियो है तो वाको फॉलो करके करना वो ज़्यादा बेटर हो सके। मेरा ये प्रश्न હતો कि काल का सामर्थ्य नहीं चाले, उसका मतलब क्या, कि मतलब कि उसका कभी डेथ नहीं हुआ है, कि आदमी जवान है तो कभी बूढ़ा नहीं हुआ है, कि मतलब क्या होवे? એમાં મેં કીધું ને કે કાળના આપણે ડેફિનેશન તમે હમણાં યમરાજના સેન્સમાં કહો છો કાળ, ઓર એજિંગ વાઇઝ લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ કે 252-84 વૈષ્ણવમાં પણ આ એક છે પ્રથા કે એક ડોકરી સેવા કરે છે ત્યારે યમરાજ એમની પાસે આવે છે ને એટલીસ્ટ 3 to 4 ટાઈમ્સ એને કીધું કે ના ઉત્સવ છે તમે પછી આવો, ના ઉત્સવ છે તમે પછી આવો, તો એ વાર્તામાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કાળ ને જેમ મેં કીધું કે મહાભારતનું કે અર્જુને જેમ એમને કીધું હતું કે અગ્નિ સમાધાન લઈ લઈશ, તો હી વોઝ દેર કે ઇફ હી હેડ નોટ કિલ્ડ અશ્વત્થામા બાય સનસેટ દેન હી વુડ હેવ ટુ અગ્નિ સમાધાન લેવી પડે, તો ત્યાં કાળ સમય એમને અફેક્ટ ના કરી શક્યો કે ઇટ ઇઝ એન એક્ઝેમ્પશન ફોર ધોઝ હુ આર અંતરંગ દાસ. મને એવું લાગી રહ્યું છે કે કાળમાં પ્રભુ જે કુળમાં જન્મ્યા હતા તો શ્રાપ હતો યદુકુલને કે તમારું યદુકુલનો ધ્વંસ થઈ જશે, તો પ્રભુ ધ્વંસ પોતાનો પણ ધ્વંસ કરીને અમુક હતા જેનું પ્રભુએ ઉદ્ધાર પણ કર્યો છે. એટલે પ્રભુની આ બધી લીલા છે એમાં કાળ ઇન્ટરપ્શન નહીં કરી શકે. પ્રભુએ શ્રી કૃષ્ણ અવતારમાં એ પણ બતાડ્યું કે ચલો યદુકુલને શ્રાપ છે ને, ઓકે હું પણ યદુકુલમાં જન્મ્યો છું તો મારું પણ ફિનિશ થશે, પણ મને જેમને નથી આપવું, જેમ કે ઉદ્ધવજી છે, વસુદેવજી છે જેમને મુક્તિ છે, તો એ બધા જે એમના અંતરંગ છે એમને કાલ કાંઈ કરી નહીં શકે એવી રીતે. એટલે કાલ અફેક્ટ નહીં કરે. જ્યારે લિમિટેશન છે, હ્યુમનની લિમિટેશન છે કે ઇટ વિલ ડાય, હી વિલ ડાય, શી વિલ ડાય, કોઈ પણ છે એ મરશે, એ મરવામાં બાધક નહીં કરે. પણ આપણે પ્રેઝન્ટ કોન્ટેક્સમાં જોઈએ તો આજના જમાનામાં બધા 75 વર્ષ સુધી જીવે છે, તો આજના કોન્ટેક્સમાં આપણે જ્યારે પ્રભુની સેવા કરતા હશું એવા ટાઈમે પ્રભુ આપણને કોઈ કાલ બાધક કરવા કોઈ કાલ બાધક નહીં કરે, આપણને આપણા કોઈ દોષ નહીં લાગે. બાકી આપણે બીજા કોઈ બી કામ કરશું ત્યાં આપણને કાલ બાધક કરે જ છે. હવે જ્યારે આપણે પોતે બીમાર હોય તો પ્રભુની સેવા કરતા હોય તો આપણને એવું અનઇઝી કે એવું નહીં લાગે. જ્યારે આપણે જોબ કરવા જશું તો આપણને એમ લાગશે બોરિંગ, ઇટ્સ બોરિંગ. તો આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ આપણી હેલ્થ કે કાર્ડ આપણને કાંઈ નથી કરતું સેવામાં, બાકી નોર્મલ ટાઈમમાં આપણને અફેક્ટ કરે છે. તો એ સેન્સમાં કાર્ડ બાધક નહીં કરે, નોટ એટ બ્રોડર વે. અને એને બ્રોડર વેની રીતે લેવું હોય તો તમે જે બીજું કરો છો એને જો તમે સમર્પિત રીતે રાખો તો ત્યારે પણ કાળ બાધક નહીં લાગે.
એટલે બીજું કંઈ કાર્ય કરવા છે, જેમ વર્ક કરવું છે, આ છે તે, એમાં પણ જો એને તમે સમર્પિત રીતે રાખો તો ત્યારે પણ કાળ બાધક નહીં કરે. બીજી રીતે લાઈફની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ જો સેવા મળવાની હોય તો કાળે બાધક કર્યું આમ ન કહેવાય. આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરી ભલે ને પછી બીજા જન્મે બીજો દેહ મળે, પણ ત્યારે પણ એને કાળ બાધક ન કરે એનો મિનિંગ કે આપણને સેવાથી વંચિત નહીં રાખે, એમ સમજવું મને. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો કે તમે જો સંપૂર્ણ સમર્પિત જીવન જીવો તો કાળ તમને બાધક ન કરે, અને એવી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે? ઓકે. કે કાળ એક ફિનોમેન છે, એ તમને જે એટલે આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્ય પણ જો સંપૂર્ણ સમર્પિત જીવન જીવે તો કાળ બાધક ન આવે. આપણે અગર શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે રીતે આપણને સમજાવ્યું છે એ આપણે ફોલો કરીને આપણે શરણાગતિ શ્રી કૃષ્ણની લઈએ તો કાળ વિલ નોટ બી અ ફેક્ટર વિચ વિલ બોધર યુ. મને અહીંયા એમ ક્વેશ્ચન છે કે આ કાળની મતલબ પ્રોબ્લેમ આવી જ કેમ જ્યારે આપણે આત્મનિવેદન કરીએ તો ત્યારે જ પંચદોષથી મુક્ત થઈ જઈએ, મતલબ એમાં કાળદોષ પણ આવી ગયો તો પછી એની નિવૃત્તિ તો ત્યારે જ થઈ જવી જોઈએ ને, તો પછી અહીંયા પાછું સ્પેસિફાય કરવાનું કેમ આવ્યું કે કાળ આપણને અફેક્ટ નહીં કરે? હું ક્વેશ્ચન નહીં સમજો, રિપીટ કરશો? આત્મનિવેદન થાય આપણું તો ત્યારે પંચદોષની નિવૃત્તિ ત્યારે થઈ જાય, એમાંથી કાળદોષ ઇઝ વન ઓફ ધી દોષ. બટ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ નોટ ઇમિડિયેટ ને કે હા ભાઈ હું શરણાગતિ થઈ તો મારો 5 દોષ નિવૃત્ત થઈ ગયા. તો સો દેટ ઇન થિંક એઝ કે ઓકે આપણે શરણાગતિ કરી ને હું સેવામાં આગળ જે મહાપ્રભુજીએ જે હિસાબે કીધું છે એમાં આગળ વધું છું, દેન ફોર દેટ તમને કાળ વચમાં નહીં નડે. ડોન્ટ થિંક કે એ ફિનોમેન આવ્યા જ કરશે, એટલે it's not an immediate thing which will happen as far as I understand. તમે જે હા પણ જે મારા હિસાબે એવી રીતે છે કે આમાં કાળ બાધક ન કરે એટલે કે આપણને ઠાકોરજીના કોઈ કાર્યમાં કાળ બાધક ન કરે. હવે આપણે કોઈ લૌકિક કાર્ય કરતા હોય તો એમાં આપણે એમ ના કહી શકીએ કે આમાં શ્લોકમાં એમ લખ્યું છે કે અમને કાળ બાધક ન કરે તો અમને કાળ બાધક ન થવું જોઈએ, પણ એ અલૌકિક સેન્સમાં થયું કે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ તો એમાં આપણને કાળ બાધક નહીં કરે. આના જ સપોર્ટમાં હું એક એક્ઝામ્પલ આપવા માગું છું કે હું તો અહીંયા જ્યારે આપણે જોઈએ છે કે આપણા જે મોટા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ હોય છે એ લોકો એમ તો બહુ જ અશક્ત હોય છે, ચાલી બી નથી શકતા ને એવું બધું હોય છે, પણ જ્યારે ઉત્સવો આવે છે ત્યારે ઠાકોરજીની સેવામાં એટલા એનગ્રોસ થઈ જાય છે કે આપણને એવું લાગતું જ નથી કે એ લોકોને કોઈ રોગ છે. એટલે મેઇનલી તો એ છે કે એ લોકોને એ ઓલ્ડ એજ બાધક નથી થતું એમના સેવામાં, એટલે એ લોકો એટલી ઉત્તમ સામગ્રી બી સિદ્ધ કરી શકે છે ને આપણે એવી રીતે ક્યારે સોચી બી નથી શકતા કે એ લોકો આવું કહેતા હતા કે મને આ નથી થતું ને એમણે આટલું બધું કરી લીધું. તો એ સેન્સમાં કાળ બાધક ન થાય આઈ થિંક. એના સપોર્ટમાં એક એક્ઝામ્પલ છે, ગોપાલદાસજીના પુત્રને જ્યારે એવું લાગ્યું કે તેના પિતાશ્રી બહુ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, સેવા નહીં કરી શકે, ત્યાર પછી તેના પુત્રને ગોપાલદાસજી એકદમ યંગ લાગ્યા. એટલે આ એક્ઝામ્પલથી પણ થઈ શકે કે સેવામાં કાળ બાધક નથી આવતો. सॉरी हाँ काल को या मैं काल को डेफिनेशन क्या समझना, क्या काल काल प्रभु की इच्छा है ओवरऑल. अच्छा, प्रभु की इच्छा एज ए काल तरीके अपने सामने आवे. અને ઓલામણે इच्छा જેમ का मतलब प्रभु के द्वारा घड़ी गई या सृष्टि के लीला की स्क्रिप्ट वो काल है. जैसे ड्रामा लिखे वहां की स्क्रिप्ट लिखे ना कि या के बाद ये एपिसोड आएगा, या के बाद ये एपिसोड आएगा, या के बाद ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो उनने डिसाइड किया है वो काल है. जी इसमें या मैं एक मूल बात समझने की है, जैसे कोई भी ड्रामा को लेखक है तो स्टोरी राइटर है, तो अपनी स्टोरी में वो एक काल पैदा करे इच्छा से. जैसे कि या चैप्टर के बाद क्या आएगा. अब अपन समझें कि बच्चा को जन्म दिखायो, बच्चा को कैसे माँ बाप ने बड़ो कियो, कट करके दिखायो कि बच्चा अमेरिका में पढ़ रहे हो, बीच को काल को क्या भयो.
इतनी जल्दी कोई अमेरिका पढ़वे जाएगा? और वो क्या है कि जो ड्रामा को राइटर है वो एक अपनो काल बनावे वहां में। अपनो काल बनावे का मतलब क्या कि जो डिफरेंट एपिसोड्स हैं वहां की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो सेट करे, और वो जा तरह से सेट करे वह तरह से वो स्टोरी प्रोग्रेस हो गए। आयो वो जो सेट ऑर्डर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, माने या के बाद ये, या के बाद ये, या के बाद ये, या के बाद ये, बाकी अपन जो ऑर्डर सोच रहे हैं वह को होना जरूरी नहीं है। जैसे घर से मिलवे के लिए निकलो और गयो, यहां से घर से निकलते भाई दिखाया, वहां घर में एंटर होते दिखाया, तो बिना रास्ता के वो घर में पहुंचे कैसे? पर वो स्टोरी में क्या दिखाया जाए, माने क्रोनोलॉजिकल, कोई भी प्ले राइट या ड्रामा राइटर जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस को सेट करे कि भाई या के बाद ये, या के बाद ये, वही वह स्टोरी को काल है। दूसरों काल वहां मीनिंगलेस है। ख्याल में आयो? ऐसे भगवान ने सृष्टि को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट किया है कि भाई या के बाद ये, या के बाद ये, या के बाद वे। वो ऑर्डर अपने पे लागू नहीं हो रहे है। काय में लागू नहीं हो रहे है? प्लीज बी एब्सोल्युटली क्लियर। अपन वहां को जस्टिफिकेशन, मिरेकलस जस्टिफिकेशन भी दे सके हैं जो अपन के वार्ता में मिले हैं, और वाके बिना भी वाको एक अपन एक सेंस समझ सके हैं कि भक्त भगवान की जो सेवा कर रहे हो है वहां में भगवान ने क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट किया है, वो दैट विल बी ए स्टोरी बिटवीन भक्त एंड भगवान। वह स्टोरी के काल को या जो सृष्टि का स्टोरी के काल की जो क्रोनोलॉजी है वह के साथ टैली होना जरूरी नहीं है। कौन से अर्थ में? जैसे ध्यान से समझो, जैसे मैंने सिनेमा का उदाहरण दियो कि घर से मिलवे के निकले लियो, कट घर में घुस रहे हो, वहां में ये दिखाना जरूरी नहीं है कि कितना रास्ता पे ट्रैफिक फंसी भई थी और दही की हांडी के कारण जैसे ट्रैफिक जाम होती है और वहां में कितनी देर रुकना पड़े और वो सब दिखाने जाए तो वो 2 घंटा तो पिक्चर वहीं खत्म हो गई। जितनी देर कार ट्रैफिक रुकी भई है उतनी देर, तो वो दिखाने जाए सब रियलिटी जो आउटसाइड की रियलिटी है, स्टोरी के आउटसाइड की जो काल की रियलिटी है, वो रियलिटी जब दिखाने जाओगे ना पिक्चर में तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी ना। 2 घंटा कार फंस गई कार ट्रैफिक में, बस स्टोरी खत्म। पिक्चर वहीं के वहीं शूट होता रहे कि अब ये हांडी फूट रही है, अभी वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, स्टोरी कार भी आगे नहीं बढ़ेगी, स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या है कि स्टोरी राइटर क्या करे तो वो एक अपने खुद को काल पैदा करे स्टोरी में। वो 25 साल को हो सके, वो 100 साल को हो सके। स्टोरी राइटर चाहे तो अपने स्टोरी में 10 पाना की स्टोरी में 10,000 साल को काल भी श्रिंक करके ला सके। आयो ख्याल में? 10,000 बरस को काल 10 पाना में वो स्टोरी के रूप में बना सके। वहां वो 10,000 साल बराबर 10 पाना के टाइम कितना होएगा? 20 मिनट होएगा, और कितना होएगा? तो 20 मिनट में 10,000 को साल को टाइम श्रिंक हो सके है। वो जैसे स्टोरी राइटर को टाइम को एक वो है सेट, ऐसे भक्ति की जो स्टोरी है या कि सेवा की जो स्टोरी है वहां में कौन सा काल है? तो अपन देख सकें कि सहस्र परिवत्सर से अपन भक्ति के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, पर वो जो अपना काल है, जो अपने काल के लिए सेट किया है, अपने स्टोरी के लिए भगवान ने सेट किया है, वो काल बाहर को काल नहीं है। आपको एक सीधो से उदाहरण बताऊं अपने यहाँ के वार्ता के एग्जाम्पल से। बहुत सारे लोगन के स्कॉलर्स की जो पुष्टि मार्ग को सिद्धांत जाने नहीं है, बेवकूफ कहना गाली हो जाए, पर मुखारविंद से नहीं आज्ञा करें, पर मन में तो विनती ऐसी होवे कि बेवकूफ हैं वो लोग। वो लोग क्या कहे हैं कि महाप्रभु जी ने क्योंकि वह वक्त मंदिरें तोड़ते थे या लिए कैमोफ्लेज करने के लिए ग्रह सेवा को सिद्धांत स्थापित किया। अब बेवकूफ हैं।
अपन को समझ जाना चाहिए, चाहे बेवकूफ है क्या करें, नहीं जाने। द स्टोरी इज अदरवाइज। क्यों स्टोरी अदरवाइज है? क्योंकि वाह वक्त महाप्रभु जी ने स्पष्ट ये बात लिखी है कि जिनसु अपने घर में भगवत सेवा नहीं होती हो उनको जगन्नाथे पांडुरंगे श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। तुमसे यदि घर में सेवा नहीं हो रही है तो तुम पुष्टि मार्गी हो, तो तुम बिना भक्ति के मत रहो। जो मर्यादा मार्ग के मंदिर हैं वहां मर्यादा मार्ग के मंदिर में जाकर पूजा करो। क्या महाप्रभु जी को यह अवेयरनेस नहीं आती कि मर्यादा मार्गी के मंदिर टूट रहे हैं? वो तुमको प्रवोक कर रहे हैं कि नहीं जाओ वहां। नहीं जाने की कब कह रहे हैं? कि यदि तुम घर में सेवा निभा पा रहे हो तो यू डोंट रिक्वायर, तुम्हारी एक काल अलग आ गया हो। जहां काल में मंदिरें टूट रहे हैं वह काल में तुम नहीं हो। क्यों वह काल में तुम नहीं हो? क्योंकि मुसलमान कोई मंदिर तोड़ेगा भी ना तो तुम अपने ठाकुर जी को लेकर भाग सको। तोड़ेगा कैसे? बात समझ में आई? मंदिर क्यों तोड़ते थे वो लोग? क्योंकि मंदिर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां में स्पष्ट ऐसे लिखा है कि जा मंदिर में जा देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी, वह मंदिर में से वह मूर्ति को हटायो तो मंदिर और मूर्ति दोनों न्यूलिफाइड हो जाएं। वह मंदिर में से वह मूर्ति को उठाई तो मंदिर भी न्यूलिफाइड और मूर्ति भी न्यूलिफाइड। अब उनको भाग तो सकते नहीं थे लोग, लेके भाग सकते नहीं थे, करके तोड़ दिए जाते थे। अपने यहां तो श्रीनाथ जी को भी लेके अपन भग गए इतनी बड़ी स्वरूप को। जहां वक्त थ्रेटनिंग आई बैलगाड़ा पे भैंस पे पधरा के यहां वहां अपन भाग गए। भाग गए से कितनी सिफत से भाग गए कि सबसे पहले जतिपुरा से आगरा पहुंचे, जहां तो ऑर्डर इश्यू भयो तो आगरा से ऑर्डर इश्यू भयो तो कि तोड़ दो। अपन श्रीनाथ जी को लेकर आगरा में ही जाके छुप गए कि तोड़ो जाके जतिपुरा में। हम तो यहां आ गए। अब वो खोज रहे थे वहां कि कहां गए हो कहां गए हो, वो तो आगरा में छुपे भय थे। आगरा से पाछे ग्वालियर गए, वो मुगल टेरिटरी थी। मुगल टेरिटरी में से गुजरे, मुगल टेरिटरी में से पाछे कोटा चले गए। वहां जाके अपनी कोटा का राजा अपना पुष्टि मार गया तो वह वक्त। तो एक बात ध्यान समझो कि अपने को कोई मूर्ति को पधराने से मूर्ति न्यूलिफाइड हो जाए वो अपना प्रिंसिपल नहीं है। तो मंदिर न्यूलिफाइड हो जाए अपना प्रिंसिपल नहीं है। तो मर्यादा मार्ग के मंदिर टूटते थे, अपन तो लेके भाग सकते थे। तो अपन ने महाप्रभु जी ने या लिए ग्रह सेवा बताई, ये सोचना शुद्ध बेवकूफी है कि नहीं? वह वक्त महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि तुमसे यदि ग्रह में भगवत सेवा नहीं निपटी होए, माने जा मूर्ति को लेकर तुम भाग नहीं सकते हो तो तुम वह मूर्ति को पूजो कि जाकू लेके भागो नहीं जा सकते हो। एक तरह को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं सत्याग्रह को। आपका एक मोड कौन सा आ रहा है? सत्याग्रह का मोड आ रहा है। वह जमाना में ये कहनो कि जाके पूजो वहां